यह कहानी दोनों दोस्तों की है। दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से सुख दुख की किया करते थे। इतना दोनों में बनती थी। एक दोस्त उसमें का सुस्त रहा करता था, कम बोलता था। दूसरा दोस्त कहता है, तुम सुस्त क्यों रहते हो? सुस्त रहने का क्या रीजन हो सकता है, आप बताइए मुझे। दूसरा दोस्त कहता है, बताओ इसकी क्या वजह है। अगर नहीं बताओगे तो आज से हमारी आपकी दोस्ती खत्म। जब कसम दी गई तो वह टूट जाता है। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी से मेरे संबंध हैं। जब जब आप घर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपकी पत्नी मुझे अपने घर पर हमेशा बुलाया करती है। इसी बात का मुझे हमेशा दुख खाया जा रहा है। उस दोस्त को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करे तो बेचारा क्या करे, दोस्त तो वो भी है। अब स्पेशल उसकी भी गलती नहीं थी, उसमें पत्नी की भी उसपे बहुत बड़ी गलती थी। करे तो क्या करे। कुछ दिन बाद उसी गांव में 4 कत्ल हो जाते हैं उस महिला के कारण। 4 कत्ल की असली वजह क्या थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि असली वजह क्या है। यह सच्ची घटना है। बिहार के रोटा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है। रात 8 बजे के आसपास एक बबीता नाम की महिला अपने पति के पास फोन लगाकर कहती है, आए नहीं, बहुत देर हो गई। वह कहता है, गांव में मीटिंग, जरूरी मीटिंग चल रही है, मुझे अभी टाइम लगेगा आने। मीटिंग है, फोन काट देता है। बबीता दोबारा फोन करती है, चिल्लाकर कहती है, पूरी बात भी नहीं हुई और फोन काट दिया गया। उसने कहा, बता बता तो दिया, मीटिंग चल रही है, लोगों के बीच हूँ, परेशान मत करो, मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ। उसने कहा, लगभग मुझे 1 घंटे अभी और लग जाएंगे, आप घर पे आराम से रहिए, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मीटिंग खत्म होती है, वह लड़का अपने घर आता है। दरवाजा अंदर से बंद था, आवाज लगातार लगा रहा था। वह परेशान हो रहा था, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उसको लगता है कि पत्नी मेरी नाराज हो गई है, वैसे भी कई बार फोन कर चुकी है, अब वह नाराज होकर दरवाजा बंद कर ली है, दरवाजा खोलेगी नहीं। जब खिड़की से देखता है तो वह नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल में उसके 3 बच्चे होते हैं। उसकी पत्नी फांसी के फंदे पे लटकी हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था पत्नी गुस्से में आकर अपनी जान दे दी। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा जाता है तो पता चलता है कि 4 लाशें हैं। वहां पर 4 लाशें, उस रूम में 4 लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस को खबर देकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। आखिरकार महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके पति रवि कुमार शर्मा से पूछा जाता है, आप कहाँ थे? उसने कहा, मैं गांव की मीटिंग में था। उसका रो रो कर तो बुरा हाल था, वो गांव की मीटिंग में था, उसको कुछ पता नहीं था कि मेरी पत्नी क्यों जान दे दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है उसकी जान ली गई है, हत्या करके लटकाया गया था। बबीता की माँ से पूछा गया, उन्होंने कहा उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। बात बात में बच्चों को पीटती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, बच्चों को हमेशा पिटाई लगाती थी। महिला की कॉल डिटेल से पता चल गया, गांव का ही एक लड़का है नीलेश कुमार, उससे बहुत सारी बातें किया करती थी। नीलेश कुमार जब जुलाई 2025 में पुलिस के हाथ लगा तब पूछा गया, मामला करीब 7 महीने पहले का है। उससे पूछा गया, तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने यह कहा, महिला मुझसे प्यार करती है, इतना नजदीक आ जाते हैं, जब जब पति बाहर जाता था तब वह बुला लिया करती थी मुझे। बबीता ने नीलेश कुमार से कहा, मेरे पति की हर हाल में हत्या कर दो। जब हत्या की बात आई तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, मेरा दोस्त, मैं उसकी हत्या कैसे करूं? जब कसम दी गई तो वह टूट जाता है। सच सच बताना,
उसने कहा, तुम्हारी पत्नी से मेरे संबंध हैं। जब जब आप कहीं जाते हो वह मुझे बुला लेती है। वह तुम्हारा कत्ल कराना चाहती है। रवि ने कहा, दोनों मिलकर बबीता का ही कत्ल कर दें। तारीख तय होती है, उसी तारीख को आखिरकार कत्ल कर दिया जाता है। बेटी देख लेती है पिता को मारते हुए, तो तीनों मासूम बच्चों की हत्या दोनों मिलकर कर देते हैं। अखबार में खबर छपी कि एक पागल महिला ने अपनी और अपने बच्चों की हत्या करके जीवन लीला को खत्म कर दिया। जुलाई 2025 में कहानी का खुलासा हुआ। दोस्त दोस्त मिलकर एक महिला का कत्ल करते हैं और एक महिला की वजह से 3 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, तो इस कहानी का गलत उपयोग ना करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर महिला सुरक्षित रहे और इस कहानी से सीख पाए। चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।